क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बहन आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा भी बन सकती है? वो बहन जो बचपन में आपके साथ खेली, आपकी छोटी-छोटी बातों पर हँसी और आपकी कामयाबी पर सबसे पहले खुश हुई। लेकिन क्या हमने कभी रुक कर सोचा कि इस्लाम ने हमें बहन के बारे में क्या ज़िम्मेदारियाँ दी हैं? शायद हमने इसे सिर्फ़ एक आम रिश्ता समझ लिया, हालाँकि अल्लाह के नज़दीक ये रिश्ता बहुत बड़ी अमानत है। अगर भाई अपनी बहन के हकूक़ पूरे करे तो वो ना सिर्फ दुनिया में सुकून पाता है बल्कि आखिरत में भी अल्लाह की रज़ा का हकदार बन जाता है। ये वीडियो कोई आम नसीहत नहीं बल्कि एक दिल को झंझोड़ देने वाली याद दहानी है जो शायद अल्लाह ने ख़ास तौर पर आप तक पहुंचाई है। बहन वो नेमत है जो अल्लाह ने आपको बगैर मांगे अता की। वो आपके लिए रहमत भी है और इम्तिहान भी। इस्लाम में बहन का मकाम बहुत बुलंद है और भाई पर उसके हकूक़ भी बहुत अजीम हैं। जब एक भाई अपनी बहन की इज़्ज़त करता है, इससे मोहब्बत करता है, उसकी मदद करता है और उसके लिए दुआ करता है तो वो दरअसल अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया बन जाता है। आज हम बात करेंगे बहन के 4 ऐसे हकूक़ की जिन्हें अगर आप पूरा करें तो आपकी ज़िंदगी में बरकत आ सकती है, आपके रिज़्क़ में वुसअत आ सकती है और आपके दिल को सुकून नसीब हो सकता है। ये सिर्फ़ अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाता है। इस वीडियो को आखिर तक सुनें क्योंकि हो सकता है ये पैगाम आपकी ज़िंदगी और आपके रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दे। नंबर 1, इज़्ज़त व एहतराम का हक़। बहन का सबसे पहला और बुनियादी हक़ इज़्ज़त व एहतराम है। इज़्ज़त सिर्फ बड़े अल्फाज बोलने का नाम नहीं बल्कि दिल के अंदर उसके लिए कदर और अदब रखने का नाम है। एक भाई जब अपनी बहन की बात गौर से सुनता है, उसकी राय को अहमियत देता है और उसे कम तर महसूस नहीं होने देता तो वो दरअसल एक अजीम सुन्नत पर अमल कर रहा होता है। बहुत से घरों में बहनों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनकी बातों को अहम नहीं समझा जाता या इन्हें सिर्फ कमज़ोर समझकर चुप करा दिया जाता है। याद रखें, बहन की इज़्ज़त करना अपनी माँ बाप की इज़्ज़त करना है क्योंकि वो भी उसी घर की अमानत है। जब आप अपनी बहन के सामने नरम लहजा इख्तियार करते हैं, उसके जज्बात का ख्याल रखते हैं और उसके सामने उसकी तहकीर नहीं करते तो ये अमल अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब है। इज़्ज़त वो बुनियाद है जिस पर रिश्ते खड़े रहते हैं। अगर इज़्ज़त ख़त्म हो जाए तो मोहब्बत भी दम तोड़ देती है। इसलिए आज ही ये अहद करें कि आप अपनी बहन की इज़्ज़त करेंगे, उसकी बात को सुनेंगे और उसे अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझेंगे क्योंकि यही रवैया आपको अल्लाह की रज़ा के करीब ले जाता है। नंबर 2, मोहब्बत और कुर्बत का हक़। बहन का दूसरा हक़ मोहब्बत और कुर्बत है। मोहब्बत सिर्फ तोहफ़े देने या अच्छे अल्फाज बोलने का नाम नहीं बल्कि उसके दुख दर्द में शरीक होने का नाम है। एक भाई जब अपनी बहन से हाल अहवाल पूछता है, उसके मसाइल सुनता है और उसके साथ वक्त गुजारता है तो वो उसके दिल में महफूज जगह बना लेता है। बहन भाई का रिश्ता बहुत ख़ास होता है क्योंकि इसमें बेग़र्ज़ मोहब्बत होती है। बहन अपने भाई के लिए दुआ करती है, उसकी कामयाबी पर खुश होती है और उसकी नाकामी पर दिल से रंजीदा होती है। लेकिन क्या हम बहन के लिए ऐसा ही एहसास रखते हैं? मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम अपनी बहन को अकेला महसूस न होने दें, उसकी खुशियों में शरीक हों और उसके गम को अपना गम समझें। इस्लाम हमें सिखाता है कि रिश्तों को मजबूत रखा जाए और बहन के साथ हुस्न सलूक इसका एक अहम हिस्सा है। जब भाई अपनी बहन से मोहब्बत करता है तो घर में सुकून आता है, दिलों में नरमी आती है और ख़ानदान मजबूत होता है। ये मोहब्बत सिर्फ दुनियावी फ़ायदा नहीं बल्कि आखिरत का सरमाया भी है क्योंकि अल्लाह उन बंदों से मोहब्बत करता है जो रिश्तों का ख्याल रखते हैं। नंबर 3, मदद और ज़रूरियात पूरी करने का हक़। बहन का तीसरा हक़ मदद और ज़रूरियात पूरी करना है। अगर बहन किसी मुश्किल में हो, माली परेशानी में हो या किसी मदद की मोहताज हो तो भाई पर लाजिम है कि वो इसका साथ दे। ये मदद सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि मशवरे, हौसले और सहारा देने की भी होती है। इस्लाम में किसी ज़रूरतमंद की मदद करना बहुत बड़ा सदका है और जब वो ज़रूरतमंद आपकी अपनी बहन हो तो इसका अजर कई गुना बढ़ जाता है। बहुत से भाई ये समझते हैं कि बहन शादी के बाद किसी और घर की हो गई, अब इसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, लेकिन हकीकत ये है कि बहन हमेशा बहन ही रहती है, इसका हक कभी ख़त्म नहीं होता। अगर आप अपनी बहन की मदद करते
کرتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور اس کی پریشانیوں میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ عمل آپ کے رزق میں برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ اپنی بہن پر خرچ کرنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہے، کیونکہ یہ رشتہ اللہ نے قائم کیا ہے۔ نمبر 4، دعا اور خیر خواہی کا حق۔ بہن کا چوتھا اور بہت اہم حق دعا اور خیر خواہی ہے۔ ایک بھائی جب اپنی بہن کے لیے دل سے دعا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ دعا ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ اپنی بہن کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے سلامت رکھے، خوش رکھے، کامیاب کرے اور اس کے دل کو سکون دے۔ اسی طرح اس کی خیر خواہی کریں، اسے اچھے راستے کی طرف رہنمائی دیں اور اسے غلطیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ خیر خواہی کا مطلب یہ نہیں کہ اسے ڈانٹیں یا اس پر حکم چلائیں، بلکہ نرمی سے سمجھائیں اور اس کے لیے بھلائی چاہیں۔ جب بھائی اپنی بہن کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ تعلق ہے جو زمین سے آسمان تک جڑ جاتا ہے۔ بہن کے لیے دعا کرنا دراصل اپنے لیے بھی دعا کرنا ہے، کیونکہ جب بہن خوشحال ہوتی ہے تو بھائی کا دل بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ رشتہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دینے والا ہے۔ اگر آپ نے یہ باتیں سنی اور دل میں احساس پیدا ہوا کہ آپ اپنی بہن کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے۔ آج ہی نیت کریں کہ آپ اپنی بہن کے حقوق ادا کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس سے محبت کریں گے اور اس کی مدد کریں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے۔ یہی عمل آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا اور آپ کی زندگی میں رحمتوں کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ العظیم۔ آج آپ نے سنا کہ اسلام میں بہن کے کیا عظیم حقوق ہیں اور ایک بھائی پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بہن صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، ایک نعمت ہے اور جنت کا ایک دروازہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس کی عزت کریں، اس سے محبت کریں، اس کی مدد کریں اور اس کے لیے دعا کریں تو ہم دراصل اللہ کو راضی کرنے کا راستہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ شاید ہم نے کبھی ان باتوں پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا، لیکن آج یہ پیغام آپ تک پہنچا ہے تو ممکن ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص یاد دہانی ہو۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ واقعی اپنی بہن کے ان چاروں حقوق ادا کر رہے ہیں یا آج کے بعد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ اپنی بہن کے لیے کون سا حق سب سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں اور آپ کیا بدلنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی ایمان افروز اور سبق آموز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رشتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں محبت، نرمی اور خیر خواہی پیدا فرمائے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔